वैसे तो राधा रानी महल से निकलने का किसी का मन ही नहीं करता, पर हम अपने मन को थोड़ा शांत करके राधा रानी महल से निकल के अब हम आ गए हैं प्रेम सरोवर। और यह सरोवर बहुत ही सुंदर है और ये राधा रानी महल से कुछ ही दूरी पर है। आप चाहें तो राधा रानी महल से बाहर निकलकर ई रिक्शा कर सकते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत था कि हमने लगभग पूरी दोपहर ही यहाँ पर बिताई है। हमने यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटो भी खींची हैं। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे अपनी नए सफ़र की ओर। और लकीली हमें वहाँ पे एक टेम्पल दिखाई दिया जहाँ पे हमने पहली बार ही विज़िट किया था, और इस मंदिर का नाम है श्री सीताराम मंदिर। और ये इतना प्यारा बना हुआ था कि हम देखते ही रह गए। बहुत ही सुंदर मंदिर था, आप सभी को यहाँ पर जाना चाहिए। उसके बाद हम लोकल्स में कहीं घूमे हैं। ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग हमें दीवार पर दिखाई दी है, जिसने भी बनाई थी बहुत सुंदर थी। उसके बाद हमें ये ब्रजवासी मिले हैं जिन्होंने बाबा को ये नहीं पता थी की बातें कि बताई। मेरे घर में मतलब भगवान खेल रही है, तो उनको यही कि हमारा तो लाला है, यशोदा मैया के भीतर यही कि हमारा लाला है। तो वे बोले बेटा मो 4 धाम की यात्रा करा दे। कृष्ण भगवान व्याकुल है और बोले कि पूर्व काल में जो जो मैंने वायदे करे वो या काल में सब कितने दिन में 11 साल 11 महीने 11 दिन में सब पूरे कर दिए। मैया की गोदी में सबरे लाड़ लड़ा दिए मैंने, और फिर भी बाबा की ये तमन्ना रह गई। तो याद जगह पे मतलब वे बोले बाबा आंख नीच ले। तुरंत बाबा ने आंख नीची, चारों धामों को यही बुला लिया, बाबा आंख खोल ले। दर्शन करा दिए। तो वे बोले कि बेटा इन ब्रज जनन में खेलो कूदो इनके काजे। तो याद जगह पे ये दुआ कहो कृष्ण भगवान ने, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें ना बिसरियो मो नंद बाबा किया। हे बाबा ये मेरे आत्मा हैं, जो ब्रजजन हैं ये मेरे प्राण हैं। मैं कहीं भी रहूं पर मैं कहीं नहीं जा सकता इनको छोड़ के नहीं है। ये मेरे आत्मा है और ये मेरे प्राण है। बेटी के धन को लक्ष्मी मानते हैं, इसको गृह लक्ष्मी का वो देते हैं उपाधि। इसको कोई साधारण चीज नहीं मानते हैं कि मतलब खून मांस का रिश्ता तो है ही है। बेटे की बहू आई तो हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ, इस कदर से मतलब वो मानते हैं। अगर क्षेत्र में नहीं मिलेगा ऐसी बात तुमको, ठीक है। खून मांस के रिश्ते में काफी प्रेम रहता है, काफी प्यार रहता है, तो हार्दिक प्रेम होता है कि हमारी बेटी आई है हमारे घर में हमारे में लक्ष्मी आई है। इस तरीके के बराबर मतलब बात वो करते हैं, वार्तालाप। एक बार लक्ष्मी जी विष्णु लोक में, मैं त्रियाट का प्रमाण देता हूँ, तुमको कोई नहीं सुनाएगा, न जीवन में सुना होगा तुमने। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की सेवा में 24 घंटे तत्पर तैयार रही। अब तुम पतिव्रत धर्म सुनो कि पति की सेवा कैसी करनी चाहिए, और पति सुने कि घर की बेटी को कैसे रखना चाहिए। जो दूसरे की बेटी है, हमारी बेटी बन के आई है, हमारी घरवाली बन के आई है, उसको किस तरीके से रखना चाहिए घर में। तो वे बोले कि लक्ष्मी जी को घमंड हो गया कि मेरे बगैर संसार नहीं चलेगा। अब विष्णु भगवान बोले कि कृष्ण को पता लग गई तो घमंड को तो भोजन करें, घमंड तो रहता ही नहीं है किसी का। तो वे बोले पता नहीं लक्ष्मी को कितना कष्ट देंगे भी। तो वे बोले हे राधे। इतने में ही नारद जी आ जाते हैं। वहाँ नारद जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, हे माते, ये तुमसे प्रेम नहीं करते, इनके प्रेम करने वाली तो कोई और है। बैगे बीच घर में। अब लक्ष्मी जी के माथे में तो यही टच है गई कि प्रभु एक बात बताओ कि हमसे ज्यादा प्रेमी कौन है तुम्हारे इस संसार में? हमसे ज्यादा प्रेम किसी और से है कि नहीं? लक्ष्मी जी तुमसे ज्यादा प्रेम कौन से? तुम 24 घंटे तत्पर सेवा में तैयार रहे, हर समय सेवा करती हैं, तो तुमसे ज्यादा प्रेम किसका? किसी को नहीं है। तो ये बता दो राधे है क्या चीज और है कहाँ? तो छोड़ो लक्ष्मी जी, बेकार की बात क्यों करती हो? नहीं प्रभु बताओ। इस जगह पे त्रिया हट, जैसे बोल देते हैं ना त्रिया हट, तो यह जगह पे हट पड़ी लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कि नहीं भगवान बताओ ना। तो वे बोले कि एक बात तुम हमारी मानो, एक हम तुम्हारी मानेंगे। तो तुरंत लक्ष्मी जी ने हाँ कर लिया कि हाँ मैं मानूंगी तुम्हारी बात। तो वे बोले राधे मिलेंगे तुम्हें वृंदावन। तैस में चल दी। हमने तो राधे को कुछ ऐसा समझा कोई गाजर मूरी के जन्म में क्या कर दूंगी। तो वे बोले कि चल रही तैस में। वे बोले सुनो रुको, ऊपर रख दो वहीं रहेंगी, रुको। तो वे बोली हाँ भगवान बोलो कि हमने तुम्हारी बात मान ली। तुमने पूछी कि राधे है क्या चीज, तो कहाँ? तो वे बोले कि तुम हमारी बात मान लो। वे बोली नहीं मैं हूँ जैसी जाओ कि जाओ।
तो वे आई वहाँ वृंदावन, तो जमुना की पल्ली तरफ ही रोक दिया ललिता जी ने, तो वहीं रुक जाओ। तो वे तैसे में बोली, तुम मुझको जानती हो, मैं कौन हूँ? कि नहीं, मैं तो नहीं जानती। ललिता जी से कह रही है वे कि मैं तो नहीं जानती। कि नहीं जानती तो सुनो, मैं लक्ष्मी हूँ, विष्णु लोक से आई हूँ, लक्ष्मी मेरा नाम। तो राधा रानी को निधवन में पता चल गई कि लक्ष्मी जी सिंहासन पे, कि लक्ष्मी जी आ गई विष्णु लोक से। तो उन्होंने कहा, ललिता जी ने, कि हे लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है, आदर सहित आओ, इस गमन को जमुना की पल्ली तरफ ही छोड़ दो। तो नहीं, मैं हूँ जैसी आऊंगी, कि मैं अनुमति ले। काफी अनुनय विनय करी ललिता जी ने, पर उनने नहीं मानी लक्ष्मी जी ने। वे बोली मैं अनुमति ले आऊं। तो निधवन से गेट पे ही मिली राधा रानी आती गई। तो ललिता जी बोली कि हे किशोरी जी, तुमने ये तो पूछा ही नहीं तुम किस लिए आई हैं? कि चलो तुम आ तो गई। राधा रानी कह रही हैं ललिता जी से कि मैं आ तो गई, तुम इसीलिए तो बुलाने आई हैं कि विष्णु लोक से लक्ष्मी जी आई हैं? कि हाँ। कि चलो मैं चल रही हूँ। तो दोनों पैदल पैदल जमुना जी तक आती हैं, राधा रानी, निधवन से राधा रानी और ललिता जी। और वह आए के कहती हैं राधा रानी के, हे लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है, आदर सहित आओ, और इस घमंड को पल्ली तरफ ही छोड़ दो। कि नहीं, मैं हूँ ऐसी आऊँगी। काफ़ी अनुनय विनय राधा रानी ने करी, पर लक्ष्मी जी ने अपनी बात वैसे हटी नहीं। वे बोली कि तुम यहाँ वृंदावन में आपका कोई प्रवेश नहीं है, आप जहाँ से आई हैं वहाँ जाओ। तो वे बोली लक्ष्मी जी कि मैं श्राप देती हूँ। तो उन्होंने श्राप दिया कि आपका ब्रजजन सदा भूखा मरेगा। तो वे कह रही हैं राधा रानी कि आप अपनी तमन्ना पूरी कर लो, और कोई आपके हृदय में बात हो उसको पूरी कर लो। कि हो गया काम, का हो गया, कि और भी कोई तमन्ना हो तो पूरी कर लो, हो गया। 3 वचन भरवा लिए लक्ष्मी जी का राधा रानी कि जब तक ये धरती आसमां रहेगा, राधा रानी बोली, और ये सारा संसार रहेगा, जब तक मेरा ब्रजजन संसार कमाएगा और मेरा ब्रजजन बैठा खाएगा। ये ब्रजजन बच्चा या तो बहन जी तुमको रेडी लगाए कि नहीं है कमाम तो मिलेगा, या सरकारी नौकरी करेगो, प्राइवेट में बेलदारी कर भी नहीं पावेगो तुम। बेलदार अदर प्रांत के ही आएंगे यहाँ, मिस्त्री बेलदार, चाहे अपनी रेडी पे ठाड़े के कमा लावे 1000-2000 ने संजा तक पड़का लावे, वो संजा नहीं उन 1000-2000 कमावे। ये राधा रानी को आशीर्वाद है। लक्ष्मी जी को श्राप है, ये पंडा संडा ऐसे भीख मांगते हैं ना बेकारी, ये लक्ष्मी जी का श्राप है। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, बेल बन जाओ, कलयुग में कली भगवान का अवतार होगा, जब आपका उद्धार होगा तो बेल वन में, वृंदावन से पल्ली तरफ बेल बने, और वहाँ आप दर्शन करना। लक्ष्मी जी जब से ही बेल बनी पड़ी, और कलयुग में कली भगवान का अवतार होगा, जब लक्ष्मी जी का उद्धार होगा। बोलो राधे राधे राधे। तो हम लोग काफी थक गए थे, हमने कुसुम सरोवर पर कुछ देर रेस्ट किया, और कुछ देर रेस्ट करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं कीर्ति मंदिर, जो कुछ ही समय में खुलने वाला है। और जैसे ही शाम के समय कीर्ति मंदिर खुला, हम लोग कीर्ति मंदिर की ओर बढ़ गए। यह कीर्ति मंदिर कीर्ति माँ को डेडिकेटेड है, जो श्री राधा रानी जी की मम्मी है। यह मंदिर श्री कृपालु जी महाराज ने बनवाया था। उन्होंने वृंदावन में प्रेम मंदिर भी बनवाया है, जो आप सभी को पता होगा। इस मंदिर में बहुत ही कम लोग आते हैं। यह भी प्रेम मंदिर की तरह बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आई जस्ट वांट कि आप सब एक बार तो यहाँ ज़रूर विजिट करें। कीर्ति मंदिर में राधा रानी के बाल स्वरूप और माता कीर्ति के दर्शन के बाद अब हम निकल रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा की ओर। चलो चल। किस्मत से इस बार हमें बरसाना द्वार के दर्शन रात को भी हो गए थे। मैं अब तक जितनी बार भी गई हूँ, मुझे सिर्फ दिन में दर्शन हुए हैं। इस बार मैंने प्रॉपर लाइटिंग वगैरह देखी है, और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे गोवर्धन परिक्रमा की ओर।